एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था। वह उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता, उनसे जैन की शिक्षाएं लेता और उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरी लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता, इसलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने उस शिष्य को एक महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय लिया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा कि तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके मालिक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गवाए अपने काम में लग गया। उसने अपने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक कि एक नदी के किनारे तक ना पहुंच जाए। नदी के किनारे को पार करने के लिए एक सकड़ा सा पुल था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो इसको पार करेंगे। अब तक वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत की घाट उतार चुका था। अब वह यहाँ से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे मौत की नींद सुलाकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है तो वह समुराई अपनी तेज आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया और बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख। वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है। पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महत्वता के बारे में बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह उसे जाने दे। पत्र को गुरु तक वापस पहुंचा देने दे और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उसे युद्ध करने के लिए वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते पर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचता सोचता वह आश्रम कब पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है कि इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुंचो तो अपनी तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाना और अपनी आंखें बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी सी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसको अंदर से कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है, समुराई उसका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उसे कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर ये बौद्ध भिक्षु किसी महान पुरुष से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा में
और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी। उसने ध्यान से देखा तो बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख ली और अपने दोनों घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और अपना शिष्य बना लें ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। तो दोस्तों वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वह समुराय हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या है। कई बार हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी परिस्थितियों में हमको खुद पर पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान बौद्ध भिक्षु ने समुराय के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती, क्या उसके सामने रोया और गिड़गिड़ाया होता कि बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराय उस पर हंसता और अगले ही कुछ पलों में उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट देता। या फिर अगर उस बौद्ध भिक्षु ने डर कर, घबरा कर और जल्दीबाजी में समुराय पर हमला कर देता, तभी भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराय का सामना किया और इतने उच्च कोटि के जैन का परिचय दिया कि उस समय वह उस समुराय से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराय उसके सामने झुक गया। क्योंकि एक समुराय होने की वजह से उसने तुरंत ये महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक जैन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, कितना भी मुश्किल लगे, उसका सामना करना। इस नौजवान बौद्ध भिक्षु की कहानी को याद रखना। जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराय आपके सामने आए तो अपनी आंख बंद करो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत हो जाओ, और वह समुराय आपके सामने भी जरूर झुकेगा।